हाँ जी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ बट अब एक्सरसाइज 3.3 ने 2 सम बनाई थी 11वां ਤੇ 12ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर then AB minus BA is A। चार ऑप्शन है जी, पहली स्क्यू सिमेट्रिक ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ AB minus BA, पहली स्क्यू सिमेट्रिक, दूजी सिमेट्रिक, तीजी है जीरो, चौथी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ AB minus BA ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤਾਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਆ ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ A ਆ ਜੇ ਦੈਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਇਹਨੂੰ C ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, AB ਮਾਈਨਸ BA ਦੈਨ C ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ AB ਮਾਈਨਸ BA ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ A ਪਲਸ B ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਾਈਨਸ एक्स प्लस वाई का ट्रांसपोज एक्स का ट्रांसपोज माइनस वाई का ट्रांसपोज आ गया, माइनस करके माइनस आ गया, ए भी बी है। हुण ए बी का ट्रांसपोज कि बराबर आ बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज पीछे थ्योरम सीख ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश, बी ए का ट्रांसपोज ए डैश बी डैश। हुण देखो जी ए हुण जिहड़ा ए ते बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तां इन्होंने लिखता लिख चलो फिर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देयरफॉर की आ ए दा ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी दा ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, देयरफॉर सी डैश आ चीज़ की बन जाएगी सी डैश पूरे तो इधर ये हैगी है बी डैश माइनस ए डैश बी डैश की बन गई जी बी डैश बी ए डैश ए बी डैश क्यों हुआ आ चीज़ लाती तो ए सी की है ए बी माइनस बी ए, जिस चो माइनस बाहर कढ़ लिए तो ये बन जूगा माइनस बी ए प्लस ए बी, ए माइनस बन गया ए प्लस बन गया तो ये की बन गया माइनस ए बी प्लस तो माइनस बी ए प्लस वन जी मर्ज कर लो ना एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। ये आ गया सीधा माइनस ए बी माइनस बी ए कि बराबर है ए बी माइनस बी ए बी माइनस सी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी इंप्लाइज दैट सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंप्लाइज दैट सी की ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन स्क्यू सिमेट्रिक की ऑप्शन केड़ी आ, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा then a plus a dash is equal to I है तो ऑप्शन आ इस समय मैंने ऑप्शन दूजे तरीके बोल देना फाइंड दी वैल्यू ऑफ अल्फा, चार ऑप्शन आ इको गल अल्फा ही फाइंड करना चार ऑप्शन नो
सोल्यूशन है जी ए प्लस ए दा ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की आ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ए मतलब इसी का ट्रांसपोज फर्स्ट रो की बन गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई भी उस ऑर्डर का बनाना अपन 1 0 जे तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स होंगे आप तीन का बना देंगे। करो जोड़ जी, सिंपल एडिशन आ कॉस अल्फा कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा जोड़ हो गया था इज इक्वल टू 1 0 0 1। ਹੁਣ ਦੋ मैट्रिक्स बराबर तो होने जो करस्पोंडिंग एलीमेंट बराबर होन ये बराबर 0 0 0 0 आह ये बराबर। इस तो हो गया देयरफॉर की हो गया 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 एक ही बन गया cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एक ही बन गया अल्फा पहला अवधान करो cos अल्फा cos हाफ वैल्यू होंगी है 4/4 3/4 2/4 1/4 0/1/4 तो ये हो गया cos 60 डिग्री ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 तो इन्हों की ऑप्शन बी इज करैक्ट। ठीक है ऑप्शन बी इज करैक्ट। चलो जी एक्सरसाइज ये होगी 3.3 हूँ आप करते हैं जी अगे हूँ आ गया जी पेज 45 8 5 20 हूँ आप करेंगे जी एलीमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। जिमें कोई मैट्रिक्स है गया 1 2 3 5 7 6 4 8 2 ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज मैं कहना देखो ये हैगी R1 R2 ये हैगी R3 इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम ये मैं अप्लाई करदा R1 टू R3 इंटरचेंज करता तो यदा मतलब हो गया तीजी रो पहली थां आ गई 4 8 2 इनू मैं लिखदा वो लिखदा बाय अप्लाइंग R1 R3 R1 R3 इंटरचेंज करती तो ये भी जो मैट्रिक्स ए आ ये बन गया ना 4 8 2 सैकेंड रो आई देगी 5 7 6 1 2 3 इंटरचेंज जेकर by applying
C1 C2 C1 तो C2 इंटरचेंज करती ए C1 और C2 C1 की थां देगी 2 7 8 C2 C1 C2 1 5 4 3 6 2 इंटरचेंज ऑफ कॉलम फर्स्ट टू कॉलम इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इनू कहने इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो सैकेंड ये आप बाद च देखेंगे भी ये बराबर है कि नहीं वो अगले स्टैप पर जाके आऊगा ठीक है अजे तो सिर्फ आप भी इस चेंज इस चेंज का की मीनिंग ये कर रहे हैं भी इस चेंज का की मीनिंग है चेंज किमें अप्लाई करनी आ ठीक है हूँ आ गया जी मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर सैकेंड हैगी आ एलिमेंट multiplication of the elements of any row or column elements of any row or column by a नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लिकेशन कहते डिवाइड कहते डिवाइड तां ही नॉन जीरो लिखा देखो जिमें कोई मैट्रिक्स आ 5 7 6 8 -2 3 1 4 0 ये कोई मैट्रिक्स है ठीक है मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर हुण आपां कहिए ये लिख देना चलो कर देना by applying R2 to 5 R2 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ वही घट की घट होया अपने को 5 7 6 R2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5 8 40 5 दूनी -10 5 30 15 1 4 0 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੀ ਫਰਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿਉਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈप्टर है ना डिटरमिनेंट उस वैल्यू का पता लग गया उस इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट बना देंगे फिर देखा जी कितनी वैल्यू आ इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट बना देंगे फिर देखा जी कितनी फिर न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी इन्हों की ਜਿਹੜੇ मैट्रिक्स है ना इन्हों की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कोई जो अगले चैप्टर डिटरमिनेंट बन जू फिर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी ठीक है ना तो ये आ गया जी एम ए कॉलम का हो गया जो कॉलम का करो एम ए कॉलम का तीजा है द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम the corresponding elements any other row or column multiplied by any नॉन जीरो नंबर जो मल्टीप्लाई है ना चाहे डिवाइड कर दो चाहे आप डिवाइड R3 डिवाइड बाय 4 कर दो डिवाइड बाय 6 किस भी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इकट्ठे विच ही आ गया है the addition of elements of any row or column and the corresponding elements of any other row or column
मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। हूँ देखो कोई मैट्रिक्स मैं तुम्हें बनाना, कोई मैट्रिक्स ले लो 5 8 3 2 0 6 5 7 1 आ कोई मैट्रिक्स देखो R1 R2 R3 C1 C2 C3 ये मैं कर रहा हूँ, इससे मैं कर रहा हूँ ये मैं तां लिखना वाई अप्लाइंग अगे अपने ही इस तरह लिखना वाई अप्लाइंग मैं की कर रहा आहा R2 च R2 प्लस 3R1 कर देना। चलो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है भी R2 च पहली एलीमेंट्स रो के एलीमेंट्स 3 नाल मल्टीप्लाई करके ऐड करना R2 च कोई घट की करना देखो चेंज है जी सिर्फ R2 च होनी है, जिस चेंज होनी वही उरे लिखनी वही उरे, जी चेंज करनी है अगे लिखनी है। ये पहला तुम करो 5 8 इनू ऐ लिख दो कोई चेंज R2 च करनी है 2 प्लस 3R1 3 इंटू 5 R1 के एलीमेंट्स को 3 नाल गुणा करनी है। अगे आ गए सैकेंड 0 प्लस 3 इंटू 8 ये मैं पूरी कर दूँगा 3 इधर लिख दूँगा स्पेस ठीक रहेगी। ये आ गया 6 प्लस 3 इंटू R1 3 इंटू R1 मतलब R2 के एलीमेंट्स 2 0 6 इन्हें की करना जी करस्पोंडिंग एलीमेंट R1 के उन्होंने 3 नाल मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करता 3 गुणा 5 3 गुणा 8 3 गुणा 3 R3 ऐ लिखनी है 5 7 चौरे 3 आ जाए चाहे उरे जीरो नहीं जीरो भी आ सकते हैं, जीरो में कोई फर्क नहीं पैंदा फिर तो सेम ही गल आ जाएगी। तां नॉन जीरो लिखे इन्होंने 1/5 1/6 कुछ मर्जी कर दो उरे जीरो के अलावा कोई मर्जी नंबर लिख दो 100 200 1/300 2/400 कोई मर्जी। तो ये आ गया अपना देखो 5 8 3 उरे लिख दो 5 8 3 ये आ गया 5 30 15 2 17 24 3 3 और 6 15 ये आ गया 5 7 1 5 3 15 2 17 38 24 3 3 और 6 ये आ गया जी। ये है 3 एलीमेंट्री ऑपरेशन। ये आप मतलब जे दो मैट्रिक्सा एक इधर एक इधर दोनों के आ ला दिए फिर कोई फर्क नहीं पैंदा जो दोनों पासे ला देंगे ऑपरेशन है। जे एक मैट्रिक्स ते लावांगे फिर नहीं आपको पता भी की फर्क पिया कि नहीं पिया। जे दोनों इक्वेशन के दोनों पासे आप अगले एक्सरसाइज थोड़ा दस रहा मैं हूँ पेज 45 इनवर्टिबल मैट्रिसेस मेन मकसद आ भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किमें पता करना जिमें मैं तुम्हें दसा फॉर रियल नंबर्स एडी एडिटिव आइडेंटिटी की है 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की है 1 जिमें 5 प्लस 0 5 103 प्लस हाँ जी देखो इनू कहने हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी किसी नंबर से ऐड किया कोई फर्क नहीं पाया इस ऐड किया कोई फर्क नहीं इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 जिमें
6 इंटू 1 6, 10 इंटू 1 10, -15 इंटू 1 -15। ठीक है, इवें 6 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया 1/6, 10 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स multiplicative inverse of 6 is 1/6, as 6 into 1/6 is equal to multiplicative identity. Multiplicative inverse of 10 is 1/10, as 10 into 1/10 is multiplicative identity. एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 की है -5, क्यों 5 - 5 0। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स मैट्रिक्स भी जे ए कोई मैट्रिक्स मैं आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना मैट्रिक्स जे आप बी ऐसा मैट्रिक्स लभ लीए ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई बी डॉट ए, तो उन्होंने कहांगे ए बी इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चलो मैं डेफिनेशन दिखा देना। if A is a square matrix of order m, and if there exists another square matrix B of same order such that AB is equal to BA is equal to IE, then B is called the inverse of A and is denoted by A inverse. In that case, ये इस तरह B होवे, A is said to be इनवर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ जो अपने को ए मैट्रिक्स आ स्क्वेयर ऑर्डर एम का, तो आप सेम स्क्वेयर ऑर्डर का दूजा तो लभना ही नहीं, सेम ऑर्डर का दूजा मैट्रिक्स बी लभ लीए ए बी इंटू बी ए, दोनों मल्टीप्लीकेशन ये भी पॉसीबल हो जो सेम ऑर्डर का पॉसीबल होगी, इज इक्वल टू आई आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then B is called the inverse of A। पूरे B ਨੂੰ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ A ਮੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A is an invertible matrix ਵੀ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਐਂਡ ਇਨਵਰਸ ਆਫ B is A, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ A। ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स होने वास्ते स्क्वेयर मैट्रिक्स होना जरूरी है, क्यों जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो आप प्रोडक्ट पॉसीबल नहीं होना ए बी आर बी ए स्क्वेयर च पॉसीबल है भी दोनों पासे ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए। ठीक है, हुण यदि एक दो थ्योरम बड़ी सिंपल है। इनवर्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक अगर एग्जिस्ट करता है यूनीक होएगा, एक ही होएगा ए बी इक्वल टू बी, अगर ए कोई मैट्रिक्स होगा इनवर्स है जो बी वो एक यूनीक ही होएगा। थ्योरम प्रूफ है बड़ा सिंपल दिता होया, थ्योरम तो नहीं मैं ज़्यादा टाइम खराब कर दिता है। एक अगली एक होर थ्योरम आ कहता इफ ए एंड बी, ए इंपॉर्टेंट है थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ए एंड बी
are invertible matrices of same order, then AB the inverse is equal to B the inverse into A the inverse। ये भी थ्योरम प्रूफ, ਇਹਦਾ प्रूफ ना बुक च बड़ा सिंपल दिता होया, बड़ा सिंपल प्रूफ आ, कानून टाइम खराब करना, ਆਪਾਂ सवाल करते हैं सीधे ना। जे इनवर्टिबल मैट्रिक्स था ए बी द इनवर्स इज इक्वल टू बी द इनवर्स इंटू ए द इनवर्स, करके देख लियो बहुत आसान है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फाइंड करांगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। using elementary operations, ये आ गया जी। एक्सरसाइज 3.4 NCERT, ये आ गया जी। क्वेश्चन नंबर पहले ही देखो, ये कोई मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3, ठीक है। ये कहना फाइंड द inverse of A if it exist। ए दा इनवर्स फाइंड करना जे ये एग्जिस्ट कर रहा है। देखो जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲੈਣਾ, A is equal to A into, देखो इनू आप ऐ भी लिख सकते हैं, ठीक है, और A इज इक्वल टू आई इंटू ए ऐ भी लिख सकते हैं। आई नू ए नाल तां भी ए आऊगा, आई नू ए नाल करांगे ਜਾਂ ए नू आई नाल तां भी यही आऊगा। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, जे ਆਪਾਂ ने रो ट्रांसफॉर्मेशन लानी आ ਤਾਂ आ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ आई। जे ਆਪਾਂ ने कोलमन ट्रांसफॉर्मेशन लानी आ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ने आ ਵਰਤਣਾ, ठीक है। ये ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मैंने लिखदा लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू, ਆਪਾਂ ज़्यादा रो ट्रांसफॉर्मेशन वरतनी है, आसान है थोड़ी जी। आई इंटू ए की अपने को 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, आई की 1 0 0 1, इनू ए नू आई रहेंगे, ठीक है। ਹੁਣ ਲਾਣੇ जी एलीमेंट्री ऑपरेशन, ਆਪਾਂ ने की करना, ये तो 1 हैगा ही आ, 1 0 इनू आई बनाना, जी ट्रांसफॉर्मेशन इधर लानी वही इधर ला देनी है, ठीक है। तरीका देख समझ लो, यदा तरीका बड़ी लोड़ है यदि अगे जाके भी, इनू आपने आई बनाना, ये फिर बी बन जाएगा एक किस्म का, जो ये चेंज आनगियां। इनू आई बनाने वास्ते 1 हैगा एक अपने को, हुण इहदी वारी ऐ चलना,
इस 2 की थां ते आपां ने 0 लेना। देखो 0 किवें लियावांगे हुण इस 2 नूं आपां इस 2 घटा नहीं सकते भी R2 -2 कर दिए ना, ऐ नहीं कर सकते। R2 -2 करके ये ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन सीधा R2 इनू ऐ कर सकते 2 नाल डिवाइड कर सकते हैं, रो नूं 2 नाल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 नाल डिवाइड करके 1 आ गया, पर आपां नूं चाहीदा की आ 0। हुण आपां इनू ऐ करो बाय अप्लाइंग इनू 2 नाल गुणा करके इस चों घटा दो, फिर 0 आ जाएगा ना। बाय अप्लाइंग R2 जिहड़ी च रो च अपने चेंज करना हो लिखना पहला दोनों ही, इधर भी -2R1 की करे अपने R1 रो नूं 2 नाल गुणा करके R2 चों माइनस करता। देखो जी ये आ गया हुण दोनों पासे ऑन बोथ साइड्स, तो अपने को आ गया R2 R1 से कुछ छेड़खानी की 1 -1 उरे की करे अपने 2 - 2R1 2 इंटू करस्पोंडिंग एलीमेंट, ठीक है। R1 दे नाल 2 नाल गुणा करके घटाता -1 3 -2 इंटू -1 3 - 2 करस्पोंडिंग एलीमेंट, मतलब इसमें 2 नाल गुणा करती, ठीक है। ये बन गया एवं फिर इधर करनी है 1 0 तो कुछ नहीं किया R2 च किया 0 माइनस इनू 2 नाल गुणा करके घटाता 0 इधर 1 - 2 इंटू R1 इंटू ए, ठीक है। ये आ गया अपना 1 - 1 2 - 2 0, ये आ गया प्लस तो हो गए 5 इज इक्वल टू 1 0, ये आ गया माइनस 2 0 -2 -2 1 - 0 -2 2 गुना 0 0 1 आ गया इंटू ए, ठीक आ गया। ये आ गया जी। हुण अपना मकसद है इसनों 0 1 1 0 इनू 1 करना, इनू 0 इनू 1 करना। इनू की करो 5 तो डिवाइड कर दो बाय अप्लाइंग R2 to 1/5 R2 नू 5 तो डिवाइड किया 1 - 1 0/5 5/5 ये की आ गया 1 0 -2/5 1/5 इंटू ए R2 नू 5 तो डिवाइड कर ये तो बन गया 1 अपना, ठीक है। और ये आ गया 1 0 1 -1 1 -2/5 0 1/5 इंटू 1, ठीक आ गया। हुण आपां ने इस नूं वो करना 0 बनाना, देखो बड़ा सिंपल है, ये R1 च ऐड कर दो, इनू इस ऐड करके 0 आ जाएगा ना, इनू फर्क नहीं पैना। बाय अप्लाइंग R1 to R, जिस रो या कॉलम च ऑपरेशन लाना उन्होंने पहला लिखना दोनों बारी, जोड़ा करना बाद च जी ऐड या सबट्रैक्ट करनी उन्होंने बाद च लिखना R1 + R2। ये आ गया 1 + 0 0 थले का कुछ भी नहीं किया -1 + 1 + 0, ये आ गया जी R1 + R2 1 - 2/5 0 ऐड किया सचो, हाँ 0 प्लस ये तो -6 करके आ गया ना, अपन तो ऐड किया
1 माइनस 2 बटे 5 0 प्लस 1 बटे 5 ਉਹਦੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਾ 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 1 ਤੇ माइनस 2 बटे 5 1 बटे 5 ये आ गया जी। आ गया अपने देखो 1 0 0 1 इज इक्वल टू आ गया 1 नफी 2 बटे 5 ये आ गया 3 बटे 5 3 बटे 5 1 बटे 5 माइनस इंटू ए माइनस 2 बटे 5 1 बटे 5 ठीक आ गया इंटू ए आ गया अपना आई मैट्रिक्स कोई बी इंटू ए इनों अपन बी कहता ठीक है ना हूँ ए जो बी ना कहते चाहे ए इनवर्स कह देंगे ठीक है ए इंटू बी इज इक्वल टू आई आ गया ठीक है तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई आ गई जे आप इसनों इधर करते हैं तो भी आई आ जाऊगा ये ठीक है ना वो करने की लोड़ नहीं इस नहीं पता लगता देयरफॉर ए इनवर्स ए इनवर्स बन गया और ए इनवर्स इंटू ए कह देना चाहिए ए 3 बटे 5 1 बटे 5 माइनस 2 बटे 5 1 बटे 5 ये अपना आ गया जी ए इनवर्स इस तरह फाइंड करना है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ए इनवर्स फाइंड करना जे एग्जिस्ट करता होवे मैं देखो जी अपन लानी है ना रो ट्रांसफर कॉलम इस तो अगले कॉलम लवाऊंगा मतलब पहला रो थोड़ा पक्का करदा ए सॉल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए जे रो लानी है ना पहला आई इधर लिखना पो जो कॉलम लानी है फिर आई इधर लिखना पो ये एनसीईआरटी जी ने रूल दिता होया है ये ए आ गया 3 माइनस 1 माइनस 4 2 1 0 0 1 इंटू ए हाँ जी पहला अपना फर्स्ट काम आ उरे 1 लैके आना ऐ चलना हमेशा है थर्ड ऑर्डर च मैं थोड़ा दसूँ होर तरीका ये अपन की लेना उरे 1 3 माइनस 4 पहला तुम इनू ऐड करो चलो फिर कर दो जो 3 नाल डिवाइड कर पहले ही बटे आ जाएंगे पंगा झड़ जूगा बटिया में पहला ही इन्होंने ऐड करो करो तुम ये R1 है ना ये R2 ये अपन कर दो जी y अप्लाइंग देखो माइनस 1 आ जाऊगा ना बाद मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 बाई अप्लाइंग R1 टू R1 प्लस R2 वो ही गेट करो जी R1 R2 अप्लाई R1 च ऐड करना 3 माइनस 4 कितना का ऐड पूरे माइनस पे माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4 2 1 प्लस 0 0 प्लस 1 प्लस आ 0 0 प्लस आ वाला 1 0 1 एट टाइम एक उस चेंज करनी आ एक रो नूं ज़्यादा नहीं भी दोवां तो इकट्ठे ऑपरेशन चला दो एट टाइम एक ते चलाना ये आ गया जी माइनस 1 1 माइनस 4
2 1 1 0 1 इंटू ए। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਰੇ प्लस 1 ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ वाई अप्लाइंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस ऐड नहीं कोई कर सकते, मल्टीप्लाई कर R1 2 माइनस 1 R1 1 एक नू माइनस 1 नाल गुणा करता, ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस 4 R1 नू माइनस 1 नाल गुणा करता, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, इधर करो माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया 0 1 इंटू ए। ठीक बन गया। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। बाई अप्लाइंग R2 देखो ये R1 R2 की करना R2 प्लस 4 R1, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ 2 ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 4 4, ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ प्लस 4 गुना 1। ये मैं डिटेल कर रहा थोड़ा सा भी तुम समझ लग जाए। ये आ गया 2 प्लस 4 इंटू माइनस 1, 4 ਨਾਲ गुणा करना ऐड कर दो माइनस 1 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1, इधर आ गया माइनस 1 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1। ठीक है ना, चलो जी अभी ये आ गया अपना 1 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 0, ये आ गया माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, ये आ गया जी माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इंटू ए। ठीक आ गया जी, अगे देखो तुम एक जीरो। हुण इनू आपां ने की करना, एक करना। ते किवें करोगे देखो, इनू माइनस 2 तो डिवाइड कर दो, एक आ जाऊगा, इनू कोई फर्क नहीं पैना। बाई अप्लाइंग R2 to 1 over minus 2 R2 एक माइनस 1 0 ओवर माइनस 2 ओवर माइनस 2। जो तुम इस्तेमाल करना पेपर में तो इस तरह नहीं करना, सीधे ही 0 लिखना और 1 लिखना सीधे ही। मैं तुम्हें समझाने करके डिटेल कर रहा थोड़ी थोड़ी गल क्लीयर हो जाए। माइनस 4 ओवर जो ऑपरेशन है दोनों पासे लाना, अज एक पासे लाया तो फिर तो इक्वेशन इक्वलिटी नहीं रहनी भी, इधर लग इधर कोई होर चीज़ बन गई, इधर होर चीज़ बन गई। ठीक है ना, R2 ਨੂੰ -2 ਤੋਂ डिवाइड करता, ये आ गया 1 माइनस 1, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया माइनस 1 2 माइनस माइनस कट के 2 2 4 माइनस 1 3 बटे 2 इंटू ए। हूँ अपना की रह गया 1 0 1, इनू 0 करना। हूँ अपन सौखा करना, देखो तरीके नाल चली जा रहा, हो जा रहा, ये ऐड कर दो 0 आ, इनू फर्क नहीं पैना।
by applying R1 ਨੂੰ R1 plus R2 R2 ऐड कर दो we get 1 plus 0 minus 1 plus 1 ये आ गया 1 जिस चेंज करनी उस करनी दूजी तो लिख देनी है R2 तो लिखती देखो -1 plus 2 -1 plus 3/2 ऐड करती 2 3/2 इंटू ए ये आ गया 1 0 0 1 ये आ गया 1 2 ये आ गया तीनों 1/, सबट्रैक्शन कर दो 1.5 हो गया 1 रह गया अद्धा 3/, देखो a इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई आ गया ये आ गया आई इज इक्वल टू 1 2 1/2 3/2 इंटू ए इनवर्स बनी ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई therefore ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 2 3/2 ये आ गया जी अपना आंसर। देखो जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ए ਇਨਵਰਸ फाइंड करना इफ इट एग्जिस्ट ਹੁਣ ਆਪਾਂ कॉलम ऑपरेशन लावांगे पहले दोवां ते रो लाई जान थानू कॉलम दो पता लग जाए थोड़ा जा ए लेट ए इज इक्वल टू ए इंटू जो कॉलम ऑपरेशन लाना तो आई इधर लिखना ध्यान रखना है ये 2 -3 -1 2 1 0 0 जो आप मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं ना जे ए भी करना फस्ट रो फस्ट कॉलम दूजे की कॉलम वरतते हैं जो ए भी जिमें ए दी रो वरतांगे जो मल्टीप्लाई ए दी कॉलम वरतांगे तो इन्हों पिछे रखा है जो कॉलम ऑपरेशन लाना जो रो ऑपरेशन लाना तो आई नू इधर ये आ गई देखो 2 -3 -1 2 ए तो आही आ वाली 1 0 0 1 लो जी कॉलम ऑपरेशन लाइए जी हम आप देखो उरे की चाहिए आपां नूं 1 पहला तो हाँ 1 चाहिए ना बाय अप्लाइंग की अप्लाई करना जी अपने सी आ देखो आ C1 आह C2 C1 C2 C1 नूं 2 तो डिवाइड कर दो इसनूं 2 तो डिवाइड कर दो जी C2 नूं कुछ नहीं कहना अपने ये आ गया 2/2 -1/2 2 तो डिवाइड करता है इनू ठीक है -3 अपन कि C1 डिवाइड किया ना 1/2 0/2 0 1 ठीक है ये आ गया 1 -3 -1/2 2 1/2 0/2 0 0 1 ओ ये भूल गए ठीक है C1 नूं 2 तो डिवाइड करता हुण आपां ने इनू की करना 0 बनाना उत्ते इनू बनाना 0
3 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਫ ਐਡ करें आ बदल देगा ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ जीरो टू ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ वाई अप्लाइंग ये C2 है ना C2 च तुसी C2 प्लस 3C1 कर दो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करो और ये ऐड कर दो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करो और ये ऐड करो C2 एक माइनस हाफ प्लस 3 into 1 ठीक है 2 माइनस प्लस 3 into माइनस हाफ देखो की करता पाना C2 च C2 C1 इस च 3 नाल मल्टीप्लाई करके 3 1 3 into हाफ ठीक आ गया ए इंटू हाफ 0 ठीक आ गया ये इधर आ गए जी 0 प्लस 3 इंटू हाफ प्लस 3C1 करता 1 प्लस 3 इंटू 0 C2 च 3C1 करता इन्हों 3 नाल गुणा करके ऐड 3 गुणा 0 3 इंटू हाफ ये आ गया देखो एक माइनस हाफ ये बन गया 0 3 प्लस 3 0 ये आ गया 2 माइनस इन कर ही दईए 2 माइनस 3 बटे 2 1 बटे 2 आ गया देखो 2 माइनस 2 2 4 3 1 बटे 2 आ गया ठीक है प्लस का आ गया ना हाँ प्लस का 2 माइनस 2 1 बटे 2 3 बटे 2 प्लस 0 3 इंटू 0 ठीक है गया हुण इनू बनाना आपां ने 1 की बनाना इनू 1 C2 वाई अप्लाइंग की आ गया C2 नू ट्वाइस ऑफ C2 कर दो C2 नू 2 नाल गुणा कर दो 1 माइनस 1 बटे 2 0 इंटू 2 2 नाल गुणा की तो 1 बटे 2 2 ए इंटू 1 बटे 2 0 3 बटे 2 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 हाफ इंटू 2 हाफ 0 3 बटे 2 2 1 इंटू 2 ये
देखो जी हम ये हैगा अपना 1 माइनस हाफ 0 1 ए इंटू आ गया 1/2 3 0 2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਇਹ 1/2 ਆ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ C2 ਨੂੰ 1/2 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ 0 ਆ by applying C1 to C1 plus हाफ C2 C2 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ 1 प्लस C2 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ C2 ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਦੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ C1 ਚ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਪਲਸ C2 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ हाफ प्लस 1/2 इंटू 3 0 प्लस 1/2 इंटू 2 3 2 C2 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ C2 ਨੂੰ 2 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 प्लस 0 1 0 हाफ हाफ 0 बन गया ये बन गया ए बन गया 1/2 3/2 ये आ गया देखो 4/2 3 1 2 ये आ गया ए इंटू 2 3 1 2 2 3 1 2 ठीक आ गया ये है अपना पेज 50 8 5 20 ये आई मैट्रिक्स आ गया आई मैट्रिक्स आ गया अपना ए इंटू 2 3 2 फॉर ए इनवर्स आ गया 2 3 2 देखो तुम एक रिजल्ट आप कटदा इस ये सम हो गया ना जे रो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो तुसी किस तरह चलना ये जो सैकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स आ पहला इसनू ठीक करना फिर इसनू फिर इसनू फिर इसनू पहला इनू सैट करना फिर इसनू फिर इनू जे तुसी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लाना फिर तुसी की करना पहला इनू सैट करना फिर इनू फिर इनू फिर इसनू सौखा रहेगा समझ तो जिवें मर्जी कट दो लेकिन ये तरीके नाल सौखा रो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो कॉलम वाले पासे चलो जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो रो वाले पासे चलो सौखा करने वास्ते आई 3 ऑर्डर मैं तुहानूं अगे जाके दसदा ठीक है ध्यान रखियो इस गल का